रउआ लोग कोनो आंख से आन्हर आदमी के जरूर देखले हो जा, जेकरा के दोनों आंख ना होला। इस शारीरिक अंधापन कहाला। लेकिन का रउआ लोग आत्मिक अंधापन के बारे में सुनले हैं? यदि ना, तो आज के अध्ययन के बिल्कुल न छोड़ी। प्रिय भाई बहन लोग, नमस्कार। ये भोजपुरी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में रउआ सबके स्वागत बा। आशा बा कि रउआ सब ठीक बानी। हमने रउआ लोग खातिर ऐसने दुआ भी करी न जा। आज जे पहला बेर हमने के साथे जुड़ल बा, हम रउआ के बतावल चाहतानी कि ई एगो क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन श्रृंखला हवे। ए घड़ी हमने बाइबल के नया नियम की चौथा किताब यूहन्ना के सुसमाचार के अध्ययन कर रहल बानी जा। आज 9वां अध्याय में पहुंच गेल बानी जा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने मौत के ओर बढ़ रहल बाड़न और ओकरा से पहले उनकर परीक्षा सब लोग द्वारा कइल जाला। यहूदी लोग के सब संप्रदाय यीशु के फंसावे और मारे के कोशिश करत रहे, लेकिन उन लोग के इनाम मालूम रहे कि यीशु खुद क्रूस के निशान पर चलत रहले, लेकिन उनकर समय अभी तक ना आयल रहे। ये अध्याय के 1 से 7 के पद में हमने देखल जाई कि एगो ऐसा आदमी यीशु के पास आवेला जवन जन्म से ही आन्हर रहे, और यीशु यहाँ एगो अनोखा चमत्कार करेलन कि ओकर आंख चंगा कर देवेलन। चाहे हमनी के जीवन में शारीरिक अंधापन होखे या आध्यात्मिक अंधापन होखे, खाली यीशु ही एकरा के दूर कर सकेला। मित्र भाई बहन लोग, जैसे हमनी के ये अध्ययन में सच्चाई खोजे के कोशिश कर रहल बानी जा, रउआ यहाँ एगो और सच्चाई पाइब जा कि खाली यीशु ही रउआ के आत्मिक अंधापन के दूर कर सकेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 3.9 करोड़ लोग आन्हर बाड़े और 24.6 करोड़ लोग के दृष्टि खराब बा। लेकिन हमार मानना बा कि आत्मिक रूप से कहीं ज्यादा आन्हर लोग बा जे यीशु से दूर बा। यीशु के ना जानल और ओकरा पर विश्वास ना कइल आत्मिक अंधापन बा। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, ये अध्ययन से हमने के पता चली कि यीशु वो आदमी के आंख खोले रहले जवन आन्हर पैदा भइल रहे। ये शक्ति खाली यीशु के लगे बा। तो प्रिय भाई बहन लोग, आई हमने आज के अध्ययन शुरू कर से पहले सुनिया एगो सुंदर आत्मिक गीत। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में।
अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। देवे के परी, देवे के परी, देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा। पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा। बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई। यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने का देखनी जा यीशु मसीह जगत की ज्योति पर प्रवचन दिहले और ऊ अपना के परमेश्वर बतौने। और धर्म गुरु उनका के मारे खातिर पत्थर उठौने और ऊ उन्हन के बीचा में से भूलकिया के निकल गए। इहो एगो चमत्कार रहे कि ऊ ओ खिसियाइल भीड़ में से निकल गए, काहे कि उनका अबहिन समय ना आयल रहे। ऊ लोग मसीह के ग्रहण ना कैले, काहे कि ऊ लोग आत्मिक रूप से आन्हर रहले। आन्हर लोग खातिर जरूरी है कि ओ लोगन का आँख खुले, जैसे कि ऊ देख पावे। अगर केहू देख ना पावे तो एकर मतलब ई ना है कि ज्योति नहीं खे। ज्योति आँख का वर्णन करेले। यही तरह जगत का ज्योति आत्मा की दशा का वर्णन करेले। फरीसी लोग आत्मिक रूप से आन्हर रहले। खदान का एगो घटना है कि एगो आदमी विस्फोट के कारण आन्हर हो गल रहे और ऊ खदान में बंद हो गल रहे। जब राहत दल ओके निकलन सा तब ऊ कहे लागल, ऊ लोग बत्ती काहे निखन जरावत। ओकर संगी चिहा के ओकरा के देखे लगले।
ओ लोग के पता चल गई कि विस्फोट भइला के कारण ओकरी आँखी का रोशनी चल गई बा। अन्हार में जाए से ओके और ओकरी साथियन के पता चलल कि वो आन्हर बा। पद 39 में यीशु के कहे का मतलब ई रहे, हम जगत में न्याय के खातिर आयल बनी, ताकि जे नइखे देखत उ देखे और जे देखत आने उ आन्हर हो जास। अनहरन के अपनी आन्हर भइला के बोध हो जाए। आँख वाला एगो आन्हर का उदाहरण है। एगो बुद्धिमान वक्ता कोनो प्रचारक का प्रवचन सुनत रहे। प्रवचन में आखिर में उ कहले उ एगो बढ़िया प्रचारक हवे, मगर उ प्रचार का करत रहले ई ओ बुद्धिमान के आन्हरपन रहे। हमनी का जवाब देही है वचन सुनल। पवित्र आत्मा का काम है मन की आँख के खोलल, जैसे कि सुने वाला वचन का पालन करे। हमनी के लोगन में जगत का ज्योति बने के जरूरत बा, मगर पवित्र आत्मा के उनकरी आँखी के खोले के बा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय की 15 और 16 पद में पौलुस के कहे का मतलब इहे है, हमनी के परमेश्वर की निगचा उद्धार पावे वाला और नाश होखे वाला दोनों लोग खातिर मसीह के सुगंध बानी जा। उ लोग जे मुँह गइल बा मुअला खातिर मौत का महक, और जे उद्धार पहले बा ओ लोग खातिर जियला का जिंदगी का खुशबू। एक काम के लायक के बा। एकर मतलब ई भइल कि हमनी का सुसमाचार सुना के केहू के जीत ना पैनी जा, तो हमनी का उतने सफल होखे नहीं जा। हमनी के जगत की ज्योति मसीह यीशु का प्रचार करे के बा। अगर केहू कहे हम एमे बुद्धि का बात नहीं देखत, तो सचहू का वो आन्हर है। केहू ऐसनो होखी जे कही ज्योति देखावे खातिर धन्यवाद, हम आन्हर रहनी मगर अब देखतानी। जन्म की आन्हर के दृष्टांत यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 1 पद में लिखल बा। फिर यीशु जात घरी एगो आदमी के देखलन जे कि जन्म से आन्हर रहे। ई चमत्कार की ओ अद्भुत कथन के आदर्श है जब उ कहले जगत का ज्योति हम हमी। यूहन्ना 8 अध्याय की 12 पद में अध्याय 8 और अध्याय 9 के बीच के समय का फासला है, काहे कि यीशु एजू तनि निश्चिंत पाने। चमत्कार का अभिलेख जन्म की आन्हर के दृष्टिदान का ई एगो मात्र लेखा है। यूहन्ना 9 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, यीशु का चेला लोग उनका से पूछलन जा, हे गुरु, पाप के कैले रहे कि ई आदमी अनहरे पैदा भइल, ई आदमी या एकर माई बाप? चेला लोग ओकरी आन्हर भइला का कारण जानल चाहत रहले। ओ जमाना में इस सवाल का 4 गो जवाब रहे। आन जाति के लोगन का मानना रहे पिछला जन्म का पाप ए जन्म में भी दंड ले आवेला। आजो बहुते संस्कृति में ई मानल जाला। यहूदी पिछला जन्म में विश्वास ना करत रहले, मगर ऊ मानत रहले कि महतारी बाप का पाप तीसरा चौथा पीढ़ी तक ले आवेला, जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय की 5 पद में लिखल बा। एकर एगो औरी व्याख्या है कि आदम का पाप सगरी मनुष्य का पाप दंड ले आवेला। अंत में यहूदी गुरुवन का मानना रहे कि आदमी जब महतारी की कोख में रहेला तब वो पाप कर सकेला। यूहन्ना 9 अध्याय की 3 से 5 पद में लिखल बा, यीशु जवाब देलन, ना त ई आदमी पाप कैले रहे ना एकर माई बाप, बाकी ई ऐसे भइल कि परमेश्वर का सामर्थ ओकरा पर प्रकट होखे। जे हमरा के भेजले बा उनका काम हमरा के दिन में कईल जरूरी बा। ऊ रात आवतिया जे में केहू कोनो काम ना कर सकी। जबले हम दुनिया में बानी तबले हम ए दुनिया का ज्योति हमी। यीशु खातिर ना तक केहू का दोष या ओकर पुरान जिंदगी महत्वपूर्ण रहे, उनकरी खातिर तो ओकर चंगा भइल महत्वपूर्ण रहे।
परमेश्वर की सर्व ज्ञान में रोग, कष्ट और ई पीड़ा का अपने एगो कारण होखेला। बहुत लोग हमनी के अपनी अपनी कष्ट का कारण समझावे ने, मगर ऊ अनजान हमें, काहे कि परमेश्वर हमनी के कष्ट के कारण प्रगट ना करेलें। ऊ खाली ई चाहेलें कि हम अनहार की समय में भी उन्हीं की नियरा रहीं। यीशु एकर कारण दिहलें कि ऊ परमेश्वर की कामन के प्रगट होके खातिर रहे। परमेश्वर हमनी के अपनी महिमानवन खातिर बनौले बने, अपनी खुद की महिमा खातिर ना। ई अंधा आदमी दृष्टि पहले के कारण परमेश्वर की महिमा का कारण होकी। ऊ दृष्टि पाके मसीह यीशु के देखी और ही उनकरा के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। यीशु फिर ज्योति का चर्चा करतने। अंधकार मनुष्य के आन्हर कर देला। यीशु जगत का ज्योति हमें, उनकी बिना संसार अनहार हवे। जबले उस संसार में बाने, संसार की लोग दिन का समय का ऊ अजो पवित्र आत्मा के रूप में संसार में बाने। जबले ऊ हमनी के दृष्टिदान ना देस, हमनी का अनहर बनी जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 6 और 7 पद में लिखल बा, ई कह के ऊ जमीनी पर थूकलन और ई ओही थूक से माटी सनलन और उहे माटी ऊ आन्हर आदमी के आँखी पर लगा देलन और उसे कहलन, जाके शिलोह के कुंड में धोला, जेकर मतलब भेजल गईल है। इसे जाके अपन आँख धोलस और देखलस और देखत देखत लौट गईल। मसीह ओकरा के छुएलें, मगर ओके मसीह का आज्ञा माने के रहे। मसीह हमनी की आत्मिक आँखी के भी छुअल चाहेलें कि हमनी का आत्मिक बातन के देख पाई जा। जहाँ ले पाप का सवाल बा, पौलुस रोम की कलीसिया के लिखतने रोमियो 3 अध्याय की 23 पद में, सब केहू पाप कैलस और परमेश्वर की महिमा से रहित बा। अगर आप देखे में सक्षम नहीं खी तो एकर मतलब है कि आप मसीह की लगे नहीं खी कि ऊ आपकी आँखी के छुअस। यीशु उसे कहलें कि ऊ शिलोह के कुंड में आँख धो ले। हमारे विचार में एकर कई गो कारण रहे। पहला, यूहन्ना का सुसमाचार यीशु की ईश्वरत्व के प्रगट करता, मगर ऊ उनका के मनुष्य की रूप में दर्शावता। यीशु अपनी ईश्वरत्व का दावा कैले, अब ऊ ए आन्हर आदमी के छुअतने। दूसरा, ओके अगर दृष्टि चाही तो ओके मसीह की आज्ञा का पालन करे के होखी। तीसरा, प्रभु यीशु ओके शिलोह के कुंड में आँख धोए खातिर भेजलें। यूहन्ना शिलोह का मतलब भी बतावतने, भेजल गईल। शिलोह का कुंड भी गवाह रहे कि यीशु के परमेश्वर पिता भेजले बाने। यही तरह यीशु मसीह भी ओके ओइजू भेजलें। चौथा, वो आन्हर आदमी के देखे खातिर पानी का जरूरत रहे। पानी मतलब परमेश्वर का वचन। हमार विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के बिना मन का परिवर्तन ना होखेला। भजनकार कहलें 119 अध्याय की 130 पद में, तोहरी बातन के खुले से प्रकाश होखेला, उसे भोला भाला लोग समझ प्राप्त करे ने। पांचवा, यहूदियन के एक गवाही का जरूरत रहे, काहे कि पद 29 में ऊ कहलें, हम जानत नहीं कि परमेश्वर मूसा से बात कैलें, मगर ए आदमी के नहीं जानत कि कहवा कहा। ए चंगाई के काम से ऊ समझ जाइए कि यीशु परमेश्वर पिता का भेजल गईल हमें। हम एजू एगो बात साफ कैल चाहतनी कि चंगाई की विधि का यहाँ इतना महत्व नहीं खे जितना कि चंगाई देवे वाला का। यीशु ओके दृष्टि दान दिहलें, ओकर भूमिका तो खाली विश्वास कैला करे है। यीशु चंगाई देवे में अलग विधि काम में लिहलें, एके छुअलें, केहू के खाली कही के चंगा कैलें। एकर मतलब ई भइल कि जवन छुअला से चंगा भइल उस सबका से
यह कही कि छुअले बिना आपका अनुभव अधूरा बा। आपके छुअला का अनुभव होखे के चाहिए और ये फिर नहाए धोए का संस्कार पूरा कल जरूरी है। आज बहुते लोग उद्धार खातिर संसार और कोनो न कोनो तरह की भावनात्मक अनुभव के बिना उद्धार के स्वीकार ना करेने। यहाँ सब करा ले खास बात ई है कि मसीह में विश्वास कर, उनकरी लगे आवा और उनका आज्ञा माना। यीशु कहतने कि जैसे केहू उनकरी लगे आई ओके उ कब्बो ना तेगी हैं। प्रभु यीशु ही मुख्य आधार हमें। एक घटना के माध्यम से हम आपके आपन दशा समझावल चाहतनी जौन उद्धार से पहले हमार रहे। पहला, ई आनहर मंदिर की बाहरी रहे, मने परमेश्वर से दूर। इफिसियों 2 अध्याय की 12 पद में पौलुस कहतने कि हमनी का प्रतिज्ञा की वाचा से अनजान रहनी जा, हमनी में आशा ना रहे। उद्धार पावे से पहले हर आदमी का यह हाल रहे। दूसरा, ये आदमी आन्हर रहे, वो उद्धार के ना देख पावत रहे। जॉन हैनकॉक, जॉन विदर्सपून ये लोगन का प्रवचन सुन ले जवन की यूहन्ना 10 अध्याय की 9 पद पर आधारित रहे। दुआर हम हैं, अगर केहू हमारी द्वारा घुसे तो ऊ उद्धार पाई। जब ऊ घरे जात रहने तब ऊ सोचलें कि हम जॉन विदर्सपून के सराहतनी, अगर आज हम उनका बात समझ ना पौनी, घर पहुँच के ऊ दुआरी में चाबी लगो लें और अपनी बंगला के द्वार खोल लें और कह लें, ओह हम देख सके नहीं। ए पर उनका परिवार उनकरी बात के सुन के हंसे लगल और कहलस, काहे ना, आप बाहरी अन्हार में रहनी और अब प्रकाश में आइल बानी, तो साफ बा कि देखबे करब। ऊ कहले, हमरी कहे का मतलब ई है कि अब हमरी समझ में आइल कि यीशु दुआरी कौना हमें विश्वास का चाबी ताला खोले ले। अब हम मसीह में विश्वास करतनी और उनका के देखतनी। यीशु के बिना आप आन्हर रहनी, का आप कब्बो उनका के उद्धारकर्ता के रूप में देखले रहनी? नहीं, काहे कि हमनी का आन्हर रहनी जा। तीसर का, ऊ जन्म का आन्हर रहे, हमनी का जन्म से ही पापी रहनी जा। हमनी का इस संसार में पापी ही आईनी जा। चौथ का, ऊ आदमी असाध्य रोगी रहे। इस संसार में हमने के पाप का इलाज केहुए के लगे नहीं खे और ना रहे। पांचवा, ऊ भिखारी रहे, हमनी का भिखारी बनल बनी जा। हमनी का चाहे नहीं जा कि कौनो ना उद्धार के कमा ली जा, मगर उद्धार बिकाला ना। आपके परमेश्वर की सोझा हाथ फैलावे के बा। ई आन्हर आदमी कंगाल रहे, ओकरी लगे उद्धार के खरीदे खातिर कुछ ना रहे। यशाया कहतने, आव सगरी प्यासल लोग पानी के लगे आवाजा, और जेकरी लगे रुपया ना होखे तो हम लोग भी आके कीना और पिया। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम के आके ले ला लोग। छठवा, ऊ यीशु से याचना ना कैले। बर्तिमाई तो चिल्लात रहे, मगर ई आदमी शांत बैठल रहे। ई यीशु के ना जानत रहे। ओके मसीह की ज्ञान और अनुग्रह में बढ़े के समय लागल। मित्र भाई बहन, का आप सचहु उद्धार पावे चाहतनी? का आप मसीह यीशु के इंतजार में बैठल बनी? हमारी समझ से तो आपकी लगे मसीह यीशु खातिर समय ही ना रहे, मगर वो आपकी खोज में रहने मनुष्य और ओकरी उद्धार का यह कहानी है। सतवां, ओकरी पर केहू के दया ना आवत रहे। यहूदी ओके देखते मंदिर में घुसत रहने। चेला लोग भी ओकरी बारे में विवाद कैलें। ऊपर दया का नजर डाले वाला केहू ना रहे। ई मानवीय परिवार का चित्रण है।
यीशु के ओकरी ऊपर तरस आयल। मित्र भाई बहन, खाली यीशु मसीह ही हमनी का मदद कर सकेने। हमनी का आगे देखे नहीं जा चमत्कार का प्रक्रिया। ए आदमी में अमूल बदलाव आयल। अब ऊ सहारा के बिना अपन रास्ता देख सकत रहे। ऊ जरूर कहत हुई, हालेलुया, हम देख सकतानी। प्रभु आप सबके आशीष देस। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, आज हमनी के गहराई से पता चलल कि खाली यीशु ही हमनी के आत्मिक आंख खोल सकेलन और ओकरा खातिर हमनी के उनका के जाने के जरूरत बा। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात ई बा आज्ञाकारिता। अगर हमनी के मसीह के शिक्षा के ज्ञान बा लेकिन हमनी के ओकर पालन ना करब जा तो उ ज्ञान के कोनो फायदा ना हुई। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसा बाड़े जेकरा लगे ज्ञान त बा लेकिन आज्ञा पालन नहीं खे तो कोनो फायदा नहीं खे। ई बात खाली अविश्वासी लोग पर ना बल्कि विश्वासियन पर भी लागू होखेला। हमनी के मसीह में बानी जा, प्रभु के आज्ञा की जानत बानी जा, उनकर वचन पढ़त बानी जा, लेकिन एकरा बाद भी हमनी के ओकर पालन ना करे नहीं जा। ई एगो बढ़न विडंबना बा। पहला शमूएल अध्याय 15 पद 22 में परमेश्वर कहत हुए, प्रभु होम बलि और मेल बलि से इतना खुश होखेला जितना कि ओकरा वचन के पालन करे में। सुना सा, वचन पालन करब बलि चढ़ावे से और ओह पर कान लगावल मेमना के चर्बी से बढ़िया बात बा। खाली यह बात राजा साउल के परमेश्वर के सामने ओकरा पद से नीचे उतरला के काम कैलस। अगर हमनी के ज्ञान आज्ञा पालन करे खातिर प्रेरित ना करेला तो वो ज्ञान के कोनो फायदा नहीं खे। मित्र भाई बहन लोग, ज्ञान परमेश्वर देवेले लेकिन आज्ञाकारिता हमनी पर निर्भर बा। आज राव लोग से सवाल बा कि राव लोग का स्थिति बा, कर वो लगे खाली ज्ञान बा का आज्ञाकारिता राव के जीवन का हिस्सा है? अगर ना हो तो आज हमनी के अपना जिंदगी के बारे में सोचे की जरूरत बा। आज के अध्ययन से जुड़ल कौनो भी सवाल का जवाब जाने खातिर कृपा करके हमनी के फोन करी। हमार नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहल बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। प्रभु के भय भक्ति और संगति में बनल रहे। धन्यवाद। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन वरदनवा।